illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah illallah Muhammad Rasulullah alayhi wa alihi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. बंदे परवरदिगारम गुलामे किरदगारम करम का खासगारम रहम का उम्मीदवार उम्मत मुस्तफ़ा हुजूर पाक पाए मोहम्मद नबी निशान हाय ज़बीहुल्लाह बुनियाद हाय सदाकत चार यारम तबे इमाम आज़म अबू हनीफ तरीक़त में गौसे आज़म का निशाने गरीब खोल दे अबू अब हाय बातिन या मिल्लदुन कालीमन हकीम दुआ का हर वली से हो मुंतज़िर बिल यकीन इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन ओ पीर हक्कानी सामीन हाज़रीन भी तेरी दरबार में मंजूरे नजर माबादिया मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही वलगुला बिकमालिही कश्फ दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि वालैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। आपको हक ने असराबे अपने ही कहकर पुकारा, सखरा ने आपको दिया सहारा, अक्सा में सब नबियों की अमामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। देखो
जी देखो जा रहा है मेराज पर आमना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा क्या मुबारक है आज की रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। हक ने बुराक भेजी सवारी, जिब्राइल की रफाकत हुरों ने ये सुनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना खलील आदम ईसा मूसा थे मुंतज़िर मुलाकात, सबने पुकारा मुबारक हो नबी उम्मी को ये दर्जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। और गिलमान थे गीत गाने में मसरूफ, आमला ने अर्श कौन मकान पुकारा। माशाअल्लाह क्या खूब है ये रुतबा नबी आखिर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सिदरत से आगे जिब्राइल न जा सका, तौलिया रब ने अपने हबीब को पल भर में उठा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। वाह खताब नबी से क्या तोहफा लाए हो उम्मत से मेरे लिए। दिया जवाब नबी ने अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। हर सजदे में रखकर नबी मुकर्रम ने पुकारा, रखता हूँ गुनहगार उम्मत या इलाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन।
को मिला जवाब, गम न कर उम्मत का ए नबी, बख्श दूंगा तेरी उम्मत को बेहिसाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। या इलाही या ज़ुल्मन या सय्यदा या मुरसला या खातमुन नबीन, खैर ज़माबूद लाज़िवाल कर कबूल बतफ़ैल मुस्तफ़ा नबी उम्मी हर मुराद। या इलाही है अर्ज़ गुलामाने हक़ानी की, पढ़ते रहे सलात नबी उम्मी मक्की मदनी पर, साइलों और हाजरीन पर भी निगाहे हल मुश्किल निजात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना इलाही वहुर्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि जद्दल हस्र वल हुसैन अबुल फातिमा गमदन बरदार हजत मम्बरार वहकिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार गार मोहम्मद मुस्तफ़ा सुसर मोहतरम पैगम्बर खलील। या इलाही व सैयदना हजरत उमर फारूक आज़म आदिल अकबर व सैयदना हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन इस्लाम दरियाए हया किरदिगार खजाना इस्लाम और इरफान। या इलाही व सैयदना हजरत अली शेर खुदा कुव्वत परवरदिगार लाफता ज़ुल्फ़िकार शेरे अली शेरे खुदा शोहरे फातिमा सैयदत निसा लख्त जिगर कौनैन मुस्तफ़ा गमज़न बरदार हाजत मम्बरार वहकिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या इलाही वहुर्मुल जुमला अंबिया औलिया व जमीउल मलाइकतुल मुकर्रबीन वहुर्मुल सय्यदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सय्यदना हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या इलाही वहुर्मत नकीर मुनकर व बिहुर्मत किरामन कातिबीन व बिहुर्मत रिज़वानुल मालिक। या इलाही वहुर्मत खाजगाने हक़ानी और सैयदना हजरत अवैस मस्ताना रसूल आशिक़े नबी अल्लाह की हैं, जिसने एक दंदान नबी के बदले कुल दंदान शहीद। या इलाही वहुर्मत पीर पीरां शाह शाह कुतुब आज़म गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब रब्बानी कुतुब सुबहानी। या इलाही
हुर्मत मुर्शिद मन पीरे मन फकीरे कमली मुजद्दिद जिक्र शेर इस्लाम मुसन्निफ कामिल हक्कानी गार वाले बाबा रेड़ी वाली सरकार या इलाही बहुरमत रोज़ा अनवर के जिस पर 70,000 रिश्ते रोज हाजिरी देते गबज़न बरदार हाजत मंबरार वहकिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्ली अला ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही तो हाजत मरा मकबूल करदा, मुराद मन बमन बवसीलाए मुर्शद मन, अहले साइला व हाजिरा मंजूर करदा। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाहु
रसूल बरखात इस्लाम मोहम्मद जिंदाबाद मिन जुमला ज़ाकिरीन मजलिस जिंदाबाद दरबार हक्कानी जिंदाबाद हजरत सैयद पीर मीर अजीजुल्लाह हक्कानी जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन कुलूब अल मुराक़बा। तमाम अफराद अपने सर घुटनों में टेक दें, जुबान बंद करके अपने दिल से अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल मुराक़बा। अल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद अब सलात व सलाम के लिए तमाम अफराद खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। यौम पैदाइश मेरे आका तेरा था, 14वीं चांद का समा, आमना बीबी का घर था, नूर का महले अजब, हर तरफ से आती थी आवाज, क्या है खैरुल अनाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मेरा जवाने हबीब, ऐ बुर्रा कवाने खलील, ऐ ताजवाने हबीब, ऐ उम्मत सरगर्दाने अमल, कर नजर फातिमा हसन हुसैन का सदका, बस है दरकार तेरा ही नाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। देखता हूँ हक्कानी फूलों का वो अजब बाग, जमा है तेरे हर तरफ, कोई अहले बैत, कोई साहबाए सूफ, कोई है अमीरुल मोमिनीन, तो कोई है सैयदतुन निसा। हो आज दो पर उन सबके तुफैल, इनामो इकराम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बुल आलमीन। बैठ जाए बीवियों से दुआ फरमाएं। या सय्यदी या मुर्शिद सुभान अल्लाह।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के वास्ते जो हर इसरार की हकीकत है। इंसान अल्लाह ताला का अगर इरफान रखता है और उसे ये पता है कि कोई दीन इस्लाम नाम से मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद इब्न अल-अरबी के सदके और नतीजे में इंसान की अल्लाह से तौहीद का ताल्लुक भी नबूवत के पर्दे में छुपा हुआ है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, फनाइयत, बकाइयत। इंसान तो शरीयत की हदों से नहीं निकला, और जब तक कोई शरीयत की हद से ना निकले तो ना उसे अल्लाह का और ना ही अल्लाह के हबीब का इरफान हासिल होता है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते थे कि कुरान पाक के 7 मतलब है, 7 तफसीर है, 7 हिकमत है, जिनमें एक तमाम दुनिया के उलेमा के इल्म में है और बकिया 6 उसके आरिफ, उसके आशिक, उसके फना फिल्लाह बका बिल्लाह, उसके महबूब जानते हैं। और हकीकी दीन वही है। शरीयत का ताल्लुक दुनिया तक है और दुनिया ज़ाहिर है वो बहुत अहम है और दुनिया के साथ उसका खात्मा हो जाएगा। शरीयत आपके साथ नहीं जाएगी, मगर तरीकत, फनाइयत, बकाइयत और हकीकत कब्र के बाद आप पर अफशा होगी अगर आप अल्लाह के बंदे दुनिया में ना बन सके। दुनिया में पैदा तो आप अल्लाह के बंदे के तौर पे हुए, लेकिन बन ना सके। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन पर मरने से पहले मौत तारी हो जाती है और उन पर अल्लाह पाक अपने 6 मजीद इसरार रोशन फरमा देता है। ऐसे आशिकों को दार पर भी चढ़ाया जाता है, सूली पर भी चढ़ाया जाता है। जाहिर है आम जहन की फहम इस लायक नहीं होती कि नबी और अल्लाह के ऐसे आशिकों का इरफान हासिल कर सके। तो दाता साहब फरमाते हैं कि ऐसे आशिक दर्जा जिल्लत में भी बहुत अरसे तक मुब्तला कर दिए जाते हैं। और नबी और अल्लाह के आशिकों का ऐसा मामला है कि लोगों को बेवजह तकलीफ होती है कि किसी वजह से उनसे नफरत करें। ये भी अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों और उशाक की और आपके आरिफों की पहचान है कि कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद जिन दिलों को नबी पाक और अल्लाह पाक अपने लिए इंतखाब फरमाते हैं, जिनमें क़याम करना पसंद फरमाते हैं और जिनको खुद बिठाते हैं, पता नहीं क्यों कुछ मासूम लोगों को वो खुदा के बंदे समझ नहीं आते। उन्हें तकलीफ होने लगती है, उन्हें अल्लाह के चुनिंदा दिल से तकलीफ हो जाती है, जिस दिल में अल्लाह रहने आया मगर कोई बंदा उस दिल से तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, नकाइस ढूंढने लगता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और इस्लाह फरमाए। हजरत साहब फरमाते थे कि इंसान की फकीरी जिंदगी मास्टर मुस्तकिल इम्तिहान गाह है, और हम तुम्हें बता देते हैं कि फकीरी लोहे के चने चबाने के बराबर है, और बेटा लोहे के चने तो चबते नहीं हैं। हजरत साहब के पर्दा फरमाने के बाद कई कत्ल की हम पर हमले, रातों और दिनों का चैन तकलीफ में मुब्तला इन पहाड़ों बयाबानों में हमें अल्लाह ने बिठाया और हजरत साहब की सुन्नत के मुताबिक फिर हमें तन्हा कर दिया। और फिर तन्हा फरमा के आज मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के उशाक, आपके उम्मती और गुलाम यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरे सैयदी उन्हें यहाँ तौफीक बख्श कर ले आए, हुक्म फरमाया, लिस्टों में नाम आया और आप हाजिर हो गए, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के तराने पढ़ने और आपका चर्चा करने आप हाजिर हो गए। एक फकीर की चटाई पर आप हाजिर हो गए।
तो वो जो तकलीफ का वक्त था, अब कितनी अजीब बात है कि एक इंसान 20 बरस अपनी नींद सोए और उठे और 20 बरस बाद वो कह दे कि दरबार शरीफ का सिस्टम कुछ अजीब व गरीब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयदी करीमी मुलाहिजा फरमाते हैं, सैयदी करीमी जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में उन्होंने इन पहाड़ों बेआबानों में अपनी इस बंदी और फकीर को हिम्मत अता फरमाई। हर शख्स चला गया, पैसे से ये दरबार फना वैरान हुआ, इंसानों से ये दरबार वैरान हुआ, और फिर जंगें लड़ी और अपने घरों में सोने जागने वाले कहते हैं कि दरबार को ऐसे चलना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे मालिक, मैं गवाह बनाती हूँ यहाँ मौजूद उन नफूस को और अरवाह को जो तुझे सुन रही हैं और तेरे हुक्म से यहाँ हाजिर हुए हैं। फिरका और नफरत का बीज बोने वाले लोगों को हिदायत अता फरमा, और जिस तरह तू अपने उशाक का अज़लो अबदो रहा, जिस तरह तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़लो अबदो रहा, और उन उशाक के मुकाबले बड़े बड़े पैसे वाले जाहिर परस्त आए, लेकिन तूने अपने उशाक को कभी जलाकर, कभी मिटाकर, कभी मोहब्बत में अपनी बारगाह में फना करके तूने अपने उशाक को अपना रखा, और ऐसे तमाम लोग जो उनके मुखालिफ थे वो मट्टी बन गए और तेरे आशिक क़यामत तक के वास्ते जिंदा हो गए। या रब, तू देख भी रहा है और तेरा ही इम्तिहान हम पर वारिद किया गया है। तेरी हिकमतों को तेरी बंदी जानती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश, आपकी बारगाह से इंसान को चेक किया जाना बखूबी इल्म है, लिहाजा जो चेक करने में मोहरा बनते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझसे राज़ी हो जाएं किसी की गालियों, तकलीफ़ों और मुखालिफत और मन की बेचैनी से, तो अल्लाह तुझे और बेचैन करे ताकि मोहम्मद मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर फजल इकराम फरमाए। आपको एक बात बता दें, मोहम्मद के आशिक के लिए एक मोहम्मद काफी है, याद रखिएगा। हजरत बीबी हाजरा को जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल हरम में छोड़ा तो उस हरम शरीफ में कोई न था। अल्लाह को अपनी महबूब पसंद थी, बंदी थी तो क्या था, महबूब थी अल्लाह की। अल्लाह ने उसको छोड़ा और एक बंदी के जरिए अपने घर को शान से आबाद फरमाया। अल्लाह तो कीड़ों के जरिए भी आबाद करता है, और अल्लाह ताला कीड़े मकोड़ों और दरख्तों से भी अगर किसी चीज को फजीलत बख्शे तो उसकी भी हुर्मत और इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट अल्लाह से जंग होती है। इंसान जब गौर व फिक्र करता है कि कुछ चीजें सही नहीं, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि 500 रुपए एक बंदा देने वाला 5 लाख का मीनार मस्जिद शरीफ का शहीद हुआ, 5 लाख लगेंगे इस पहाड़ी में वैराने में, तो हम कैसे चलते हैं? तो कहने वाले तो कह देते हैं कि मीनार नहीं बनाने की किसी को फिक्र है। इस दरबार में 4-5 लाख रुपए आप सब पर खर्च होते हैं हर महीने। लंगर शरीफ बहुत बड़ी तादाद में जारी किया जाता है, खुदाम है। आप में से कितने लोग जानते हैं कितना बिजनेस है दरबार का? चारों तरफ नजदियों के अंदर घिरा हुआ दरबार है, मुखालिफीन के हमले हैं, तो बातें करना तो बड़ी आसान है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह के उशाक से डरना चाहिए। और बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो आप हिकमत का इल्म नहीं रखते, लेकिन आपका रब हिकमत। तभी हमने कहा कि हमारी हर आजमाइश के पीछे हमारा रब मौजूद है। हम 20 बरस बाद बड़ी आवाजें सुनते हैं, हैरान होते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस फकीर को 20 बरस पहले इन पहाड़ों वैरानों में अल्लाह ने जिंदगी दी, आइंदा 20 बरस जितना जिंदा रहेगा उतना उसे महबूब अलैहिस्सलाम जिंदा और ताबिंदा रखेंगे। किसी की ख्वाहिश उसका बिगाड़ नहीं सकेगी कुछ भी। हाँ, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकम बदहन, अगर आप खफा हो जाएं और आपका रब खफा हो जाए तो फिर न दुनिया बचती है न दीन बचता है।
फिर तो हम तबाह हो सकते हैं, ये हकीकी बात है। फिर हम बर्बाद हो सकते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं इलाहे आलम सारी दुनिया के सामने तेरे आजिज़ और गुनाहगार और मामूली बंदे कि तू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ फरमा दे। अगर किसी वजह से तेरी बारगाह में, तेरे अदब में, हुजूर की बारगाह व अदब में, इश्क में, खिदमत में कोई कमी रह गई जिससे तू हमसे नाराज हुआ, तो इलाहे आलम तू हमें माफ़ फरमा और हमें तौफीक दे कि हम अपने मुर्शिद के हुक्म और उनके तरीके पर अपनी रूहें और जाने तेरी बारगाह में और तेरे हबीब की बारगाह में निसार कर दे। अल्लाह, तकवा पर ना औरत और मर्द तू किसी को नहीं देखता, तकवा पर तू इंसान के आमाल से उनको जांचा करता। इसी तरह तूने हजरत हाजरा के अमल साले को नबियों के लिए भी करना फर्ज करार दे दिया। लिहाजा तेरी बारगाह अजीब है। इन तमाम मर्दों की बीवियों को, इनकी बेटियों को वलीउल्लाह बनने की तौफीक देना और इन औरतों के खावंदों को और इनके बेटों को अल्लाह वाला बनने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह पाक इस अजीम शान महफिल मुबारक को जिसने सजाया है, सैयदी करीमी मुर्शिदी मौलाई जानान की बारगाह में, इलाहे आलम इसे हुजूर की मोहब्बत का कुछ न कुछ कतरा जर्रा जरूर नसीब हो जाए। इनकी खताएं दरगुजर व माफ हो जाएं। इलाहे आलम हुजूर की ऐसी जमात कायम हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने वाले फितना परवर दौर में अपने माल से, जान से, तन से, मन से अपने अपने कामिल मुर्शिदीन की राहबरी में जो हुजूर की बारगाह में ऑन ड्यूटी हैं और अपना काम कर रहे हैं, मौला पाक तू उन मुर्शिदीन के सदके हम जैसे ताबईन, हम जैसे गुलामों, खुलफा, मुरीदैन को अपने अपने मुर्शिद के साए तले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा तो ज़मीनों आसमानों में है और तेरे सिवा कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम गिरामी बुलंद जर्रा बराबर भी कर सकता है, मगर उन बुलंदियों में तू गुलामों को शामिल फरमाता है। उस जिक्र में तू गुलामों को जिक्र की तौफीक देता है। अल्लाह, जो चर्चा अर्शों फर्शों में कायम है, जो नबातात में कायम है, जो हशरातुल अर्ज में कायम है, जो दरख्तों में कायम है, जो परिंदों और चरिंदों में कायम है, अल्लाह पाक हम इंसानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चर्चा में शामिल होने की, आपके बुलंद मर्तबा, आपकी अजमत और आपकी बुलंद शान में आपकी तारीफ करने वाला बनने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। इलाहे आलम, ये बेमोल बड़ी बेकार इंसान के हाथ तेरी बारगाह में है, लेकिन तू कुलूब के हाल जानने वाला ए इलाहल आलमीन, जमीन पर वो बंदे जो नबी हुए और जमीन पर वो बंदे जो असहाब हुए और जमीन पर वो बंदे जो तेरे इश्क के शैदाई हुए, वो इस जमीन पर सबसे अफजल व उला है। इलाहे आलम, अपने उस शाख की बारगाह में पहुंचा दे और अगर तूने अपने उस शाख के कदमों में रखा है, अपने फुकरा के कदमों में भेज दिया इंसान को, तो उसको अपनी बारगाह में साबित कदमी अता फरमा। इंसान को हिकमत का इल्म अता फरमा ताकि हिकमत के इल्म के बाद वो तेरी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरुस्त मकाम और तेरी तारीफ की शान को जानने वाले हो जाएं। अल्लाह, तफरका फैलाने वालों के दिलों को फेर दे। या इलाहे आलम, फितना फैलाने वालों को हिदायत अता फरमा। या इलाहे आलम, हजरत बीबी फातिमा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तैयबा ताहिरा के सदके और हमारी जो अल्फाज में कोई खता रह जाए तो दरगुजर फरमा के अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत और इश्क के सदके में हमें पादाश में लिया गया है। इलाहे आलम, उनका चर्चा दुनिया
में बुलंद फरमा। फकीरी कहती है कि सजदा हजरत बीबी फातिमा की बारगाह में हो तो ईमान कामिल होता है। लिहाजा कोई आलिम व पीर हुजूर की साहबजादी की बेअदबी करता है तो ना वो आलिम है ना पीर है। आप में से जितने नातख्वान और पीरान उज़ाम को इस बात से इख्तलाफ है तो वो हमसे नफरत करें और हमें छोड़ दें, लेकिन हम इस चीज़ पर कायम रहेंगे और क़यामत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ राफिजियत की बुनियाद बनाकर, क्योंकि शियाओं की बुनियाद बनाकर किसी सुन्नी बरेलवी और किसी वली अल्लाह को ये तौफीक और जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो हुजूर बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में कोई हल्की बात भी करे। और अगर पादाश इस बुनियाद पर आ जाए मौला, अगर यही वजह है कि हमारा गलत होना साबित है, तो ऐसी गलती मौला पाक तेरी और हुजूर की बारगाह में क़यामत तक कुछ शाक को हासिल हो। और जो ऐसा नहीं सोचता तो उसका हिसाब लेने वाला है। जो पैसे नहीं देगा, पैसे बंद होंगे तो दरबार बंद हो जाएगा, दरबार चलेगा, दरबार चलेगा। दरबार में वो लोग पैसे देंगे जो किस्मत वाले होंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह हज़रत साहब की औलाद का रुख फितनो फसाद में न मोड़े। अल्लाह हज़रत साहब के तीनों औलादों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनाए, उनकी गुलामी में पहुंचाए और हम तीनों के सर हुजूर के कदमों में पड़े रहें। अल्लाह मेरे भाइयों के लिए भी मेरी ये दुआ उनके हक में कबूल फरमा। किसी भी तरह की हल्की सोच और फितना वाली सोच और तफरका वाली सोच और फूट डालने वाली सोच से मेरे भाइयों को और हमें बचा, हमारे मुरीदैन को बचा, हमारे खुलफा को बचा। एक इकाई और इत्तेहाद के साथ अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। नामों और अना की किसी के अंदर जहर भरने की ज़रूरत नहीं, हम में से किसी को नाम और नमूद की नुमाइश की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह पाक सिवाय तेरे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन संभालने और बचाने वाला है। तेरी बारगाह में दरख्वास्त है कि इस मस्कीन व गरीब दरबार में फंडिंग के मसाइल हैं, इस गरीब व मस्कीन दरबार में मिशन खातिमुन नबिय्यीन की तकमील में हायल मसाइल हैं। हमें अपनी जानिब से वो लोग अता फरमा जो गुरूर में मुब्तला ना हो कि हम खिदमत न करेंगे तो क़यामत आएगी या हमारी खिदमत से दरबार चलता है। अल्लाह ये तो तेरी शान पर हरफ है मेरे मौला, तेरी शान के सदके इस दरबार में अगर तू चाहे तो जर्रों से भी इसकी मदद हो जाए। अल्लाह तू हमें अपनी गैब से सच्चों के साथ मदद पहुंचा और अल्लाह पाक इस दरबार से दीन इस्लाम को ताकत पहुंचा। अल्लाह पाक हमारी बीवियों मर्दों से दीन इस्लाम को ताकत पहुंचा, हमारी नस्लों से दीन इस्लाम को ताकत पहुंचा। अल्लाह पाक मेरे मदनी सुलेमान के साहबजादे दानियाल हक्कानी को राह हिदायत पर कामिल फरमा, उसे हुजूर के दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। हमारे साहबजादे मोहम्मद अहमद महमूदुल्लाह हक्कानी को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में अव्वल दर्जे पर रख और उसे हर अव्वल दर्जे का हर अव्वल दस्ते का जर्नैल बना सैयदी रसूल करीम का। अल्लाह पाक हमारे खुलफा जो हजरत साहब के ज़माने के हैं उनके मामलात पर अपनी रहमत फरमा, जिन्होंने किताबें शाया की उन पर अपनी रहमत फरमा, जिन्होंने इस दरबार की ईंटों पर पैसे लगाए उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह पाक जिन्होंने जिक्र की महफिलें सजाने में ताउन किया उन पर अपनी रहमत फरमा। अल्लाह पाक जितने और दरबारों के लोग मौजूद हैं उनके मुर्शिदों पर करम फरमा, उनके मुर्शिदों के साथ अल्लाह के लिए जिसने ताउन किया उनके दर्जे बढ़ा दे, उनकी इमदाद फरमा, हमारी इमदाद फरमा और अल्लाह आजिज़ों के जरिए हमारी इमदाद फरमा। अल्लाह पाक इस मुबारक महफिल को अपनी बारगाह अजीम में कबूल व मंजूर फरमा ले और मेरे खामन मुज्तबा हुसनैन हक्कानी को हर वक्त हुजूर की कदमों में निसार होने वाला बना, उसके कदमों को मेरे मोहम्मद की गुलामी में रखना, उसके माथे पर हमेशा हुजूर के इश्क का निशान ताबद कायम व दायम रखे रहे। अल्लाह पाक हमारी वालदा मोहतरमा को सेहत व तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, उन्हें इस मिशन की खिदमत की मज़ीद तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक जिन अफराद ने इस मिशन में आज की महफिल में अपने कुछ पैसे शामिल किए हैं, 4, 6, 8 लाख का इंतज़ाम है, उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूरी अता फरमा दे। जो नातख्वान इतने खूबसूरत उलेमा, इस कदर आला दर्जे के पीरान उज़ाम तशरीफ़ लाए और मेरे मोहम्मद की तारीफ़ की और एक फ़कीर और आशिक के दर पे बैठ के की, वो जो अपने ज़माने का गौस है, कुतुब है, अपने ज़माने के गौस को तारीफ़ सुनाने वालों, अल्लाह तुम्हारी तासीरों में
इजाफा करे। अल्लाह पाक तुम्हारी नस्लों को हुजूर की तारीफ करने वाला रखे। अल्लाह करीम इन आलिमों के इल्म की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक शैतान के 70 गुना ज्यादा इल्म से, इन जो ज्यादा इल्म है ऐसे इल्म से इनकी हिफाजत फरमाना। अल्लाह पाक जो बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अदब का इल्म अता फरमाया गया है, हिकमत का इल्म अता फरमाया गया है, उस इल्म से तमाम मुशाइख और उलेमा हजरात जो तशरीफ फरमा हैं, जो इमामैन हैं, उन पर अपने फजल की नज़र से उन्हें अता फरमाना। जो सहाफ़ी हाजिर हैं, एक हमारे जो फोटोग्राफर वो भी सहाफ़ी, एक और हमारे अनवर अब्बास साहब और बहुत सारे लोग जिन्होंने हजरत साहब के इस मिशन में उनकी खिदमत की, बहुत सारे एडवोकेट जो गवाह हैं हमारी तकलीफ़ों के, हमारे रातों की अजियतों के। अल्लाह अल्लाह वो तेरी बारगाह में भी गवाह है, ज़मीन पर भी गवाह है और दरबार सही नहीं चल रहा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक इन तमाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, इन पर अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा और मुरीदैन के हाल पर रहम फरमा। तमाम हाजरीन मजलिस पर जो उनकी मुरादें हैं, जायज़ मुरादें हैं, उन मुरादों को पूरा फरमा दे या इलाहे आलम। इनकी तमाम खराबियाँ खामियाँ जो ईमान में हैं, इक़ान में हैं, अमल में हैं, अदब में हैं, उन खामियों को, उन खराबियों को रफ़ा फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रफ़ा फरमा दे। हमारा ईमान मोहम्मद से शुरू, मोहम्मद पर ख़त्म। मोहम्मदुन जाने मन, मोहम्मदुन ईमान मन। मोहम्मद लेस इस्लाम नहीं। हजरत साहब फरमाते थे इस्लाम है मोहम्मद जिंदाबाद, बाकी सारा इस्लाम फितना है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा उसका इश्क ना हो, उसका मरकज़ ना हो, आपका घर उसका मरकज़ ना हो, तो फिर उसके सिवा फितना के सिवा कुछ भी नहीं, इल्म फितना के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें इल्म फासिद के शर से अपनी पनाह और अमान अता फरमाए और इल्म हिकमत और इल्म इसरार से हमारे सीनों को भर दे। और ये इल्म तब हासिल होगा हम सबको जब हुजूर का मोहब्बत और इश्क व अदब सही तौर पे हमारे वजूदों में होगा और हम में किसी न किसी अंदाज में हुजूर की बारगाह में हुजूरी हासिल होगी। काल अल्लाह ताला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू। बाबा जानी मोहम्मद अल्लाह हकानी हुजूर का गुलाम बनेगा, सादिक होगा इंशाअल्लाह ताला। काल अल्लाह ताला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। इलाही मेरे मुजाहिद पर अपना करम फरमा, मुजाहिद कलीमुल्लाह के रूह दिल पर अपना फजल फरमा। वो फ़कीर ज़्यादा है, उसका रुख रुख मुस्तफ़ा की जानिब रहे, वो आशिकों में रहे। इलाहे आलम मेरे खलीफा साहब के वालिद गिरामी भी हाजिर हैं, तशरीफ़ फरमा है, उन पर अपनी रहमत और फजल फरमा। उनका ये साहबजादा मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को पसंद आया, मेरे मुर्शिद कामिल को पसंद आया। अल्लाह पाक उन्हें इस फजीलत पर आसमानों में भी खुशियाँ अता फरमाना और दर्जे देना और उनके साहबजादे से क़यामत तक अब हुजूर का सिर्फ ग़ुलाम ही पैदा हो, आशिक ही पैदा हो, आरिफ ही पैदा हो। इलाहे आलम हम ग़ुलाम अपने मन तन धन, अपने मालो दौलत, जान, इज़्ज़त, अज़मत हर चीज़ को हुजूर पर फ़िदा व कुर्बान करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा ले रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम को इस महफिल में आना मुबारक। आप में से मर्द हजरात नमाज अदा कीजिए, इसके बाद यहाँ पर लंगर शरीफ खोल दिया जाएगा। ख़वातीन भी चाहे तो नमाज पढ़ सकती हैं, बहरहाल उन पे फ़र्ज़ नहीं है, वो घर जाके भी अदा कर सकती हैं। लंगर के बगैर ना जाइएगा। इसके साथ हमसे आप सब शर्फ़ मुलाकात, यानी शर्फ तो क्या, मेरे जैसे बेमोल और बहुत ही मामूली दर्जे के इंसान से मिलना कोई शर्फ नहीं है।